क्या आपने कभी सोचा है कि किसी मंदिर का आकार ही पूरे ब्रह्मांड का नक्शा हो सकता है? मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के बीचों बीच बसा एक टापू और उस पर बना ओंकारेश्वर मंदिर। इसे सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग मत समझिए। इसकी बनावट, इसकी स्थिति और यहाँ तक कि इसकी आकृति भी कुछ ऐसा छुपा रही है जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। कहते हैं यह मंदिर डप्पो के आकार में बना है, लेकिन यह आकृति सिर्फ धार्मिक नहीं है। यह एक साउंड वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय उत्पन्न हुई थी, और यह मंदिर उसी फ्रीक्वेंसी पर स्थित है। आधुनिक सैटेलाइट इमेज में जब नर्मदा नदी के इस द्वीप को देखा गया तो साफ दिखाई दिया कि यह पूरा टापू भाट के आकार में है। संयोग या किसी प्राचीन वैज्ञानिक तकनीक का प्रमाण? प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि देवताओं ने यहां खुद शिव की स्थापना की थी, लेकिन असली रहस्य मंदिर के गर्भगृह के नीचे छिपा है। एक ऐसा चक्र जिसे त्रिगुण मंडल कहा जाता है, 3 शक्तियों का संगम। यह स्थान इतना शक्तिशाली है कि साधक यहां आकर वर्षों तक तप करते हैं। कुछ कहते हैं यहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ऐसा संगम होता है जिससे व्यक्ति अपने चेतना स्तर को बढ़ा सकता है, यानी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट किया जा सकता है। यहां की दीवारों पर बनी नक्काशियां कुछ ऐसी आकृतियां दिखाती हैं जो अंतरिक्ष यात्राओं से जुड़ी लगती हैं, जैसे उड़ते हुए रथ, आग उगलती संरचनाएं और त्रिनेत्रधारी प्राणी। मंदिर के पीछे एक गुफा है जिसे काल गुफा कहा जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहां प्रवेश करने वाले कुछ साधक कभी वापस नहीं लौटे। कुछ ने कहा वो काल में प्रवेश कर गए, एक ऐसे टाइम लूप में जहां समय थम जाता है। अब एक और बात, नासा के एक पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन ब्रैंडनबर्ग ने कहा था कि भारत के कुछ मंदिर जियो कॉस्मिक मार्कर्स हो सकते हैं, यानी ऐसे स्थान जो ब्रह्मांडीय संरेखण, कॉस्मिक अलाइनमेंट के लिए बनाए गए हों। ओंकारेश्वर उनमें से एक है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ओंकारेश्वर में आज भी ऐसी फ्रीक्वेंसीज रेजोनेट करती हैं जो मानव डीएनए को प्रभावित कर सकती हैं। क्या यह मंदिर वास्तव में एक कॉन्शियसनेस एम्पलीफायर है? अब सोचिए, हजारों साल पहले जब टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था, तब इस तरह की प्लेसमेंट और डिजाइन कैसे संभव थी? क्या कोई डिवाइन इंटेलिजेंस थी जो ये सब जानती थी, या फिर ये मंदिर किसी अंतरिक्षीय ज्ञान पर आधारित है? मंदिर की छत के नीचे कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो आज के क्वांटम फिजिक्स के डायग्राम से मिलते हैं। स्पाइरल फॉर्मेशंस, इंटरडायमेंशनल पैटर्न्स। क्या ये सब महज इत्तेफाक है? एक और रहस्य है, इस मंदिर का हर साल श्रावण मास में यहां एक विशेष ध्वनि सुनाई देती है जो किसी न किसी रेजोनेंस से मिलती है। वो ध्वनि मंदिर की दीवारों से टकराकर पूरे वातावरण को चार्ज कर देती है। स्थानीय संतों का कहना है कि जब कोई सच्चा साधक यहां आता है तो उसे अपने भीतर से एक ज्योति दिखाई देती है, एक ऊर्जा जो उसे ब्रह्मांड से जोड़ देती है। तो अब सवाल ये नहीं कि ओंकारेश्वर सिर्फ एक मंदिर है या नहीं, सवाल ये है, क्या ये एक पोर्टल है, एक ऐसा द्वार जो हमें उस प्राचीन विज्ञान की ओर ले जाता है जो आज भी हमारे सामने है, लेकिन समझ से परे है। ओंकारेश्वर शायद सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक संकेत है कि ब्रह्मांड के रहस्य हमारे ही बीच है, लेकिन क्या हम उन्हें देख पा रहे हैं, या फिर ये मंदिर हमें सिर्फ बुला रहा है उन सवालों के जवाब के लिए जो हम पूछने से डरते हैं।